यह वीडियो कक्षा 9 साइंस अध्याय नंबर 14 प्राकृतिक संपदा के बारे में होने वाली है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ, जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ अपने रिवाइज पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ और मैं किताब को कई बार जैसे साथ में नहीं रख सकते तो मैं इधर उधर जाता हूँ, तो मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ, उससे मेरा रिवाइज हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। तो हम पृथ्वी पर होने वाले जैसे कोई भी बदलाव हैं उनके बारे में ये सब पाठ में बता रखा है। ये एक बेसिक सी मतलब साइंस है यहाँ पर, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम देख लेते हैं। स्थल, जल एवं वायु हैं। पृथ्वी संपदा कौन कौन सी है? ये स्थल, जल एवं वायु है। पृथ्वी की सबसे भारी परत स्थलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की सारी सबसे भारी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जीवन की श्वास वायु, तो ये सामान्य नॉलेज के हैं। हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके हैं। यह बहुत सी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प का मिश्रण है। पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। इनमें गैसों के बारे में और जैसे पेड़ पौधे, जल और जैसे यहाँ पर कैसे वर्षा होती है उन सब के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, कई पिछली वीडियो में कमेंट कर रखे थे कि पूरी वीडियो पे मतलब साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आपको साफ दिखाई देगा तो बता देना। आप इसे साथ साथ में पढ़ सकते हैं अगर आपको ये पढ़नी है तो, अगर आपके पास NCERT की कोई बुक नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। बेसिक नॉलेज है क्वेश्चन। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी से गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की जो वायु होती है जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। जो स्थल की वायु जल्दी से गर्म हो जाती है, चूँकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होती है। तो स्थल के ऊपर की वायु जो है गर्म होती है जल के ऊपर की वायु से। वर्षा और ओलावृष्टि के बारे में दे रखा है यहाँ पर। जैसे दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनता है। जैसे ये बता रखा है, मैं एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ। जैसे जब गर्मी होती है तो क्या होता है, समुद्र और जैसे जलाशय में जो होते हैं तालाबों में वो जल गर्म हो जाता है और वो ऊपर हवा में उड़कर चला जाता है। जैसे वह ऊपर बादलों में ठंडा होता है तो वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, उसमें वर्षा मतलब भारी हो जाता है और फिर वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ है। तो अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता तो हिमवृष्टि और ओले हो जाते हैं, जिसे ओलावृष्टि कहते हैं। और जो ये वर्षा जो होती है मतलब वर्षा होने का कारण क्या है, पवनों का मतलब जो पवन चलती हैं पवनों के पैटर्न के आधार पर होती है जो वर्षा होती है। तो आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का दे रखा है। वायु प्रदूषण कैसे कैसे होती है, जैसे हम गलत चीज़ों को फूंक देते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन सल्फर बीज के साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो ये इसमें यही था जो मैं अपने आपको बताया है प्रदूषण का। और जो वे जलते हैं, जो गलत पदार्थ हम जला देते हैं उनसे क्या क्या होती है, बीमारी हो जाती है, सांस लेने तकलीफ होती है, कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, बीमारियां होने के कारण संभावनाएं कुछ इस प्रकार से है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। शुद्ध जल ध्रुवों, पहाड़ों, वर्षा वाला, मतलब इसमें दे रखा है बता रखा था कि शुद्ध जल कहाँ पर होता है। जैसे ध्रुवों पर होता है, दोनों
और पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी होती है उन पे होता है। ठीक है। जल इतना अधिक आवश्यक क्यों? जल तो जीवों के लिए आवश्यक है ही। चलो आगे देखते हैं हम। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण है, हम जल में जैसे उद्योगों का कचरा डाल देते हैं, मतलब कुछ गलत चीज़ें हम जल में डाल देते हैं नदियों में, तो जल प्रदूषण होता है उनसे। पत्थर का टूटना, जल और हवा आदि से। इसमें देखते हैं, मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं और मैं बार बार मतलब ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, तो टीचर के मुकाबले शायद इतना अच्छा से नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए बना रहा था, इसलिए आपको। मृदा मिश्रण है, इसमें भी आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। मृदा एक मिश्रण है, ये जो बता रखा है। कोई बार पूछ लेते मृदा क्या है, तो मृदा एक मिश्रण है। जल एक यौगिक होता है, बल्कि मृदा के गुण को उसमें स्थित हुमिस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारण हुमिस है। हुमिस के कारण मृदा संरचना होती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ दिखा रखा था इसमें, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मृदा अपरदन के लिए जैसे कुछ इसमें हमने घास पौधे को वैसे ही छोड़ दिया, तो इसमें ऐसे ही पानी डाल रहे, तो यहाँ पर ऐसे जो मृदा है उसकी इसकी कम बहती है और इसकी ज़्यादा मृदा बह जाती है, जो मिट्टी होती है। तो ये बता रखा है कि हम जैसे जंगल काटते हैं तो मृदा अपरदन, मलय अपरदन का ये है कि मिट्टी का कटाव ज़्यादा इसमें हो जाता है और इसमें कम होता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नहरों के साथ साथ हम क्या बोते हैं, पेड़ बोते हैं और घास रखते हैं, जैसे ताकि मृदा कटे नहीं। आधुनिक खेती में कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। जैसे जो आजकल खेती कर रहे हैं उसमें क्या है, कीटनाशक, जैसे हमें उसमें हम जैसे कीट होते हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, उसमें दवाई डालते हैं, तो उससे कई ज़्यादा जीव जो ज़रूरी होते हैं वो भी मर जाते हैं। उसके बारे में ये बता रखे हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ खास होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जलीय चक्रण के बारे में बता रखा है, कैसे चक्रण होता हो तो आपको पता ही है। अगर आप थोड़ा सा भी आगे, जैसे 9th क्लास के ज़्यादातर मेरे हिसाब से बच्चे आते हैं, तो अगर आप थोड़ा हाँ समझ के या थोड़ा दिमाग वैसे भी लगा के अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, तो आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। मैंने वैसे एग्ज़ाम के आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट किए हैं, ये तो जो सिलेक्ट किए हैं जो मैंने थोड़े ठीक लगे हैं। कार्बन यह अपने मूल रूप से हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है इस प्रकार से। चलो पेज नंबर ये हो गया कंप्लीट, 224 था। जब से औद्योगिक क्रांति हुई, देख लेते इस क्वेश्चन को, और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू कर दिया, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया उससे। पृथ्वी ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप से 21% है। तो पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन है। शीशे के अंदर का तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के बारे में दिखा रखा था यहाँ पर 4-5 पेज पहले। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या बता रखा है, क्रियाकलाप जो हमने किया, क्रियाकलाप कर रखा है जो इसमें किताब में, जो किताब ने छाप रखी है 14.1। जैसे हम यहाँ से आप देख के जा सकते हैं। जैसे ये चित्र है, चित्र पे लिखा होता है आगे चल के, जैसे ये
14.4 है, 14.3 है, तो आगे 14.1 मिलेगा आपको। वहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट तो इसमें 2 ही 3 क्वेश्चन थे जो मैंने सिलेक्ट किया अपने हिसाब से, तो फिर भी मैंने आपको पूरी वीडियो बना दी है। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, ओजोन परत का कार्य है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। मतलब जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें आती है ना, उसको ये रोकती है। ओजोन का ये है ओजोन परत का, और ये फट भी गई है ओजोन परत। तो कहाँ से फटी है? आंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत की में छिद्र मैजेंटा रंग को दिखाते उपग्रह। तो 1980 में इस प्रकार से दिखा रहा था ये यहाँ पर फटी हुई, और 85 में ये 90 में इतनी फट गई है। आंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत छिद्र पाया गया है, तो CFC के कारण फटी है। ये क्वेश्चन जैसे 9वीं क्लास में भी आ सकता है, 10वीं में आ सकता है, जैसे कुछ 9वीं क्लास की तो है ही। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे फ्लोरोकार्बन होता है। इससे ये गैस जो CFC का फुल फॉर्म होती है, फ्लोरोकार्बन। ये हमारा यहाँ से ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट पेज था। बाकी सब में से ज़्यादा और आगे हम देखते हैं। ये मैं वीडियो हाथ में जैसे मोबाइल पकड़ के वैसे बना रहा हूँ। अगले अध्याय में देखने वाले खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। कितने पेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पेज हो जाते हैं यहाँ तक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो में बता देना कमेंट में कि वीडियो कैसी है। वैसे तो माफ़ करना, मैं मतलब 9th क्लास की जो जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं उनके हिसाब से मैंने आपको नहीं पढ़ाया, शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा, तो माफ़ करना उसके लिए। और मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।